बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़या जो जानवरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले एक चौपाए का है कि कैसे उसने गैरत ईमानी का मुजाहरा करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले मलौन को एक इबरतनाक अंजाम से दो चार किया। ये वाक़या एक पालतू कुत्ते का है जो मशरक़े बईद में बसने वाले एक कबीले की मिल्कियत था, लेकिन जब उसके सामने उसके कबीले ही के एक फर्द ने कायनात की मुकद्दस तरीन हस्ती के बारे में जहर अफशानी की तो उसने अपने मालिक की परवाह किए बगैर उस शैताने लईन का वो हशर किया कि उसका इबरतनाक अंजाम देखकर वहां पर मौजूद कई अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप तक ये ईमान भरी दास्तान मुकम्मल तफसील से पहुंचाएंगे, लेकिन इससे कबल आपको एक याद दहानी करवानी है। अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी तारीखी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आपको बिला तातुल मिलती रहे। दोस्तों, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने उस कुत्ते का जिक्र किया है जिसने गुस्ताखे रसूल को बर्दाश्त न किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने पर बदला लिया। एक दिन निसारा के बड़ों की एक जमात मंगोलों की एक तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुई जो एक मंगोल शहजादे की ईसाईयत कबूल करने पर मुनक़िद की गई थी। इस तकरीब में एक ईसाई मुबल्लिग ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की और उनके बारे में गालियां बकी। वहीं करीब पर एक शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था जो इस ईसाई मुबल्लिग की तरफ से गाली बकने पर छलांगे मारने लगा और जोरदार झटका देकर रस्सी निकाली और उस बदबख्त सलीबी पर टूट पड़ा। इससे कबल कि वो खूनखार शिकारी कुत्ता उस ईसाई मुबल्लिग के बाजू को अपने जबड़े में लेकर बिल्कुल अलहदा कर डालता, लोगों ने उस कुत्ते पर काबू पाया और उस ईसाई मुबल्लिग की जान छुड़वाई। उस तकरीब के मेजबानों ने उस ईसाई मुबल्लिग को मुखातिब करते हुए कहा कि इस कुत्ते ने ये हमला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तुम्हारी गुफ्तगू की वजह से किया है। लेकिन उस ईसाई मुबल्लिग ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि ये कुत्ता खुददार है। जब इसने बातचीत के दौरान मुझे देखा कि मैं बार बार हाथ उठा रहा हूँ तो इसने समझा कि मैं उसको मारने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, चुनाचे इसने मुझ पर हमला कर दिया। इसके हमले का मुसलमानों के पैगंबर के बारे में बातचीत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कहते हुए उस बदबख्त मुबल्लिग ने एक बार फिर हमारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर गाली बकी। इस बार कुत्ते ने रस्सी काट डाली और सीधा उस सलीबी पर छलांग लगाकर उस मलौन की गर्दन को दबोच लिया और अपने जबड़ों में लेकर उसे फौरन हलाक कर डाला। दोस्तों, अल-ज़हाबी ने इस किस्से को सही इसनाद के साथ मोजम अल-शयूख के सफ़ा नंबर 387 में नकल किया है और इस वाक़े के एक ऐनी शाहिद का बयान भी है कि अल्लाह की कसम, कुत्ते ने मेरी आंखों के सामने उस मलौन सलीबी को काटा और उसका गर्दन दबोच लिया, जिससे वो वहीं पर हलाक हो गया। उस तकरीब में मौजूद लोग पहले तो इसको महज एक इत्तफाक समझ रहे थे, लेकिन यके बाद दीगरे जब कुत्ते ने अपने मालिक से रस्सी छुड़वाकर उस बदबख्त के ऊपर हमला किया तो लोग जान गए कि ये सरासर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की सजा पाई है। मोजम अल शयूख में रकम किया जाता है कि कुत्ते की इस हरकत की वजह से ही वहाँ पर मौजूद दर्जनों अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ख़वातीन हज़रात, हम यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर जवाब दीजिए कि क्या वो कुत्ता हम तमाम लोगों से और 50 से ज्यादा इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों से बेहतर नहीं था कि जिसने हैवान होने के बावजूद रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त ना किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का वहीं पर बदला लिया। लेकिन हम 1.5 अरब से ज्यादा होने के बावजूद रोजाना ये तमाशा देखते हैं कि मगरिब में कभी तो कुरान पाक को जलाया जाता है और कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाउज़ुबिल्लाह एक कार्टून मुहिम शुरू कर दी जाती है। लेकिन बेहिसी, रज़ालत और बेगैरती की इंतहा ये है कि बड़ी बड़ी इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों में से किसी को ये तौफीक नसीब नहीं होती कि ऐसी नापाक हरकतें करने वाले मलौन की गर्दन दबोचकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद ताज़ा कर डाले। दोस्तों, क्या आपके इल्म में ये बात है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो अजीम सलीबी जंगों का सिलसिला शुरू किया था वो सिर्फ और सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का बदला लेने के लिए किया था। ये वाक़या तारीख की किताबों में दर्ज है कि रेनल्ड नामी एक सलीबी जर्नैल ने जब मदीना जाने वाले काफिले को लूटा तो उस काफिले में मौजूद खवातीन की चीखों पुकार कर सुनकर उसने तज़हीक अमेज अंदाज में ये कहा कि बुलाओ आज अपने मोहम्मद को कि वो तुम्हारी मदद को पहुंचे। जब उस लुटे फुटे काफिले ने ये माजरा आकर सुल्तान
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने गोश गुजार किया तो सलाहुद्दीन अयूबी ने वहीं पर कसम खाई कि वो उस जर्नैल का सर अपने हाथों से काट डालेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद सबसे ज्यादा ज़हीन और बहादुर सिपहसालार के नाम से जाने जाते हैं। आप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के शागिर्द और बहुत गहरे दोस्त थे। आपने अपने दौर में पूरी दुनिया के सलीबियों को जो नाकों चने चबवाए और मिस्र और फलस्तीन की सरजमीन पर अपनी पूरी जिंदगी सलीबी फौजों को हर महाज में बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। आप एक ऐसे अजीम मुजाहिद थे कि सलीबी जर्नैल उनके नाम ही से कांपते थे और अक्सर सलीबी जर्नैल एक बात कहा करते थे कि अगर सलाहुद्दीन अयूबी को मार दिया जाए तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। तारीख में एक सलीबी जर्नैल रेनल्ड का वाकया मिलता है कि वो एक जंग में पकड़ा गया तो जब उसको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने लाया गया तो दहशत के मारे उसका पेशाब खता हो गया। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि ये वो खबीस मलौन था जिसने हुजूर अकरम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी और ये अपनी फौज का बहुत बड़ा जर्नैल था। ये अक्सर बकवास किया करता था कि हम सरजमीन अरब पर हमला करके मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर और खाना काबा शरीफ पर कब्जा करके इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा डालेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां भी किया करता। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इस बात की खबर मिली तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने अपने तमाम जर्नैलों को यह हुक्म जारी कर दिया कि इस मलौन को किसी भी मार्के में अगर हाथ लगे तो कुछ भी हो जाए इसे हलाक नहीं करना और जिंदा पकड़कर मेरे सामने पेश करना है। उस दौर के जर्नैलों की लिखी हुई याददाश्तों से पता चलता है कि उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कभी चैन से नहीं सोए थे, हर वक्त गुस्से और बेचैनी के आलम में रहते। हालांकि सुल्तान के बारे में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाता, कितना भी नुकसान हो जाता, आप हमेशा अपने जज्बात और दिमाग पर मुकम्मल कंट्रोल रखते और होश का दामन किसी कीमत पर ना छोड़ते थे। मगर उस मलौन की गुस्ताखी के बाद आपकी ज़हनी कैफियत यकसर बदल कर रह गई थी। आप अक्सर फरमाया करते कि मेरे दिल में जो आग भड़क रही है वो इस खबीस मलौन गुस्ताखे रसूल के खून से ही ठंडी होगी। मैं उसको अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करके सारी दुनिया के काफिरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलमान सब नुकसान बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वो अपने महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को भूलता किसी कीमत पर नहीं है और ना ही माफ करता है। चुनाचे यही वजह थी कि उस सलीबी जर्नैल रेनल्ड को जब गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किया गया तो आपका चेहरा गुस्से से तिमतमा रहा था और आपका रोब दबदबा तनतना और गुस्सा देकर उस जर्नैल का पेशाब खता हो गया। काफी देर खामोशी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया कि ए मलौन, तुम अपनी फौज के जर्नैल हो और ये जानते हो कि सुल्तान अपने दुश्मन की फौज के कैदी जर्नैलों और सिपा सलारों को उनके ओहदे के मुताबिक इज्जत दिया करता है और कभी भी बेबस जर्नैलों को कत्ल नहीं करता बल्कि कुछ शराइत तय करके छोड़ दिया करता है, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मैदान का सिपाही है और बेबस कैदियों को बिला वजह हलाक करके अपनी मर्दानगी जाहिर नहीं करता। मगर तूने एक ऐसा जुर्म किया है जो एक आम मुसलमान के लिए कभी काबिल बर्दाश्त नहीं है और फिर तुमने ये जुर्म सलाहुद्दीन के वक्त में किया है और सलाहुद्दीन के पास गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना तो कोई हक है और ना कोई माफी, ना कोई मकाम है और ना कोई इज्जत। तूने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारने की जुर्रत की थी लेकिन आज तू उनके एक हकीर से गुलाम के सामने बेबस खड़ा है। बुला अपने सलीबी खुदाओं को कि आज वो तुझे मेरे कहर से बचाएं ताकि तुम सारी दुनिया के काफिर मिलके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम का मुकाबला करें। चुनाचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मलौन के जिस्म के तमाम अज़ा अलग अलग काट के सलीबियों को पहुंचा दिए ताकि दोबारा किसी मलौन को ऐसी नापाक हरकत करने की जुर्रत भी नसीब ना हो। दोस्तों, जरा तुम ही बताओ कि हमारे पास सलाहुद्दीन अयूबी जैसे तारीखी हीरो मौजूद हैं। हम भी तो मुसलमान हैं, हमारे भी हुक्मरान हैं, हमारे भी जर्नैल हैं। दुनिया की वो जगह बताओ जहां मुसलमानों का खून ना बहा जा रहा हो, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ ना काम किया जा रहा हो, इस्लामी तालीमात का मजाक न उड़ाया जा रहा हो। हमने अपने असलाफ को बुलाकर यूरोप के गंदे गलीज कल्चर को अपना सब कुछ समझ रखा है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुंह फेर कर यूरोप की पैरवी कर रहे हैं। चुनाचे जगह जगह हम जलील होकर रह रहे हैं। अल्लाह
अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक नमूना बना दे, और जब हमारा इस जहान से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। अगर आपको टीम वॉइस डेली की ये एफर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप मजीद किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दें। अगर आप हमारे चैनल की तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि इस्लामी शायर और तालीमात को फैलाने का हमने जो सिलसिला शुरू किया है उसमें आप हमारे हमसफर रहें। अगले मौजू के इंतखाब और वीडियो बनाने तक हमें इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।